रेवती और बलराम की अनकही प्रेम कहानी। प्रेम कहानियां सदियों से इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। कुछ प्रेम कहानियां ऐसी होती हैं जो पूरी तरह विचित्र होती हैं। इन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यह सच होती हैं। ऐसी ही प्रेम कहानी थी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम की। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था, लेकिन रेवती कई युगों से अविवाहित थी। कारण था उनके सुयोग्य वर न मिल पाना। इस बात को लेकर रेवती के पिता रेवत काफी परेशान थे। राजा रेवत महान राजा सरयाती के वंशज थे और वह कुशस्थली का राजकाज संभाल रहे थे। यह पूरा घटनाक्रम सतयुग का है, जब राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के विवाह को लेकर चिंतित थे। तब वे एक दिन ब्रह्मालोक पहुँचे। ब्रह्मलोक में उस समय वेदों का ज्ञान चल रहा था, इसलिए वह वहां रुक गए। समय बीतता गया। वेदों का पाठ जब खत्म हुआ तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, आप जब से ब्रह्मलोक में हैं तब से तो कई युग बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधियों का भी अंत हो चुका है। इस समय पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है। वहाँ स्वयं साक्षात विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है और उनके भाई बलराम भी हैं, जो शेषनाग के अवतार हैं। राजन, आपको बलराम से योग्य वर रेवती के लिए पृथ्वी पर मिलना मुश्किल है, अतः रेवती का विवाह बलराम से कीजिए। राजा रेवत ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए बलराम जी से मिले, लेकिन रेवत और उनकी पुत्री रेवती के शरीर का आकार सतयुग के मानव की तरह 21 हाथ का था। ऐसे में बलराम ने अपने हल को रेवती के सिर पर रख दिया। हुआ यूं कि रेवती के शरीर का आकार द्वापर युग के उस समय मौजूद मनुष्य की तरह यानी 7 हाथ का हो गया। बाद में बलराम और रेवती ने प्रेम पूर्वक दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए काफी समय तक पृथ्वी पर मौजूद रहे थे। सतयुग में मानव की ऊंचाई 21 हाथ, त्रेता युग में 14 हाथ, द्वापर युग में 7 हाथ और कलयुग में मनुष्य के शरीर का आकार 3.5 हाथ यानी 6 फीट है।